पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पीछे दिनों स्टैंड ऑफ रहा। ईरान ने पाकिस्तान के एक टेररिस्ट आउटफिट जैशे अदल को टारगेट किया, जिन्होंने रस्क पुलिस स्टेशन की अटैक था उसको कबूल किया था, जिसमें 11 एक सिक्योरिटी ईरानियन पर्सनल की डेथ हुई। उसके जिम्मेदार तो हम हैं। कोई भी मुल्क पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दाखिल होता है गैर कानूनी तौर पे, तो उसके ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान का पैगाम कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो ये कार्रवाई जो आज हमने ईरान के साथ की है, कल को आपके साथ भी हो सकती है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ बागी टीवी पे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पीछे दिनों स्टैंड ऑफ रहा। ईरान ने पाकिस्तान के एक टेररिस्ट आउटफिट जैशे अदल को टारगेट किया, जिन्होंने रस्क पुलिस स्टेशन की जो अटैक था उसको कबूल किया था, जिसमें उनके 11 एहलकार मारे गए थे। और जवाबी कार्रवाई में वहाँ पे एक पाकिस्तानी नज़द ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करती है और वहाँ से पाकिस्तान पे हमला करती है, उसको अटैक किया। प्रिसिशन ऑपरेशन था ये। अब सूरत हालात ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू हो रही है और असूली तौर पे एम्बेसडर्स के वापस आने का और अपनी जिम्मेदारी संभालने का फ़ैसला कर लिया गया है। और ये भी बात हुई है कि दोनों ममालिक मफाहिमत के साथ और जो भी एक दूसरे के साथ मसाइल हैं उनको मिल बैठकर उसका हल निकालें। ये स्टेटमेंट जो है ये अनवारुल हक काकर साहब के दफ्तर से रिलीज़ किया गया है। डी एस्केलेट करनी है सिचुएशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो रेसिप्रोकल अटैक्स हुए वो मिडल ईस्ट की टेंशन की वजह से, क्राइसिस जो चल रही हैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गए। वो क्या ताने बाने किधर जुड़ते हैं उस पर हम थोड़ी सी इसलिए बात करेंगे। हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया इसके ऊपर, लेकिन कुछ और बातें भी अब वक्त के साथ खुलकर सामने आ जाती हैं। उन बातों को भी देखना ज़रूरी है ताकि हम आगे जो है वो डिप्लोमेटिक तरीक़े से अपने मसाइल का हल करें और कोई ऐसा मसला ना हो जिसकी वजह से इस किस्म की सिचुएशन दोबारा पैदा हो। ईरान ने जब स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पे सेपरेटिस्ट ग्रुप जैश अदल के ख़िलाफ़, तो लोगों के जहन में बड़े सवालात उठे थे कि ये एक स्ट्रेटेजिक असॉल्ट नहीं था मिलिटेंट आउटफिट पे। ये लगता था जैसे ये सिंबॉलिक हमला है, क्योंकि ईरान अपने सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बेएतमादी का शिकार हो गया। वो बेएतमादी का शिकार क्यों हुआ? इस तरह कि ईरान ने इराक़ी सेमी ऑटोनमस जो उनका कुर्दिश स्टेट है और सीरिया पे मिसाइल की बमबारी की। और उसके अलावा जो टाइमिंग था इनका, वो ये मसला हुआ कि डोमेस्टिक और एक्सटर्नल प्रेशर्स ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। सैयद रज़वी मूसवी की इजराइलियों के हाथों हिलाकत हुई और इसके बाद जो लोग अफसोस करने जनाजे पे आए हुए थे, IRGC के जो चीफ थे कासिम सुलेमानी, उस पे अटैक हुआ जिस पे बहुत लोग मारे गए। और उसके बाद से जैशल अदल ने कहा कि जी रस्क पुलिस स्टेशन पे जिसमें 11 एक सिक्योरिटी ईरानियन पर्सनल की डेथ हुई, उसके ज़िम्मेदार तो हम हैं। इन बातों को लेकर जो एक बहुत बड़ा सवाल ईरान की सालमियत, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर उठ गया, वो ये था कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो नाक़िस है। वो इफ़ेक्टिवली, क्योंकि ये जब मामलात होते हैं तो ओवरनाइट नहीं होते, उसकी ख़बरें आ जाया करती हैं, कुछ शवाहिद आ जाते हैं, उस तरह से कोई वो मुल्क स्ट्रैटेजी बना लिया करता है। लेकिन इन मामलात में, किसी भी मामले में ईरान के साथ ऐसा नहीं हुआ। और जब पाकिस्तान से जैशल अदल ने ये अटैक किया और कबूल किया, ग़ालिबन ईरान की ये सोच रही होगी कि चूँकि अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ इस किस्म की हरकतें करता रहता है और पाकिस्तान उनको तंबीह दे के छोड़ देता है, तो लिहाजा हम अभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। लेकिन ये ईरान की गलत फहमी थी
उनको याद रखना चाहिए था कि कुछ अरसा वक्त पहले जहाज़ हमारी सरहद में दाखिल हुए थे इंडिया के, तो पाकिस्तानी PF जो हमारा है उन्होंने 2 तैयारों को मार गिराया था, जिसमें अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में लौटा दिया गया। देखिए, एक चीज़ होती है कि एक आप मिलिटेंट आउटफिट दूसरे मिलिटेंट आउटफिट पे अटैक करिए, एक होता है कि मुल्क टू मुल्क हमला हो, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। इधर जब इन्होंने हमारे इधर आके अटैक किया जैश अदल पे कि जी ये तो हम अटैक कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक मिलिटेंट आउटफिट है, पाकिस्तान ने भी वैसे कर दिया। जिस तरह ये हमला करके ईरान हमें नहीं पैगाम दे रहा था, ईरान इजराइल को पैगाम दे रहा था कि हम आपसे भिड़ गए हैं लेबनान में, उधर जो इनकी प्रॉक्सी है उनके थ्रू, और इजराइल में हमास जिसको जो प्रॉक्सी ईरान के उनके थ्रू। तो आप हमारी सरहद की तरफ गंदी नज़र उठाने की गलती ना करिएगा, हम ये कर सकते हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि वो जवाब भी देता, इसमें कोई 2 राय नहीं है, और बिल्कुल दुरुस्त किया। पहले जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, जो एक तरीक़ा होता है, उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और बड़ी स्विफ्ट कार्रवाई की। इस मामले के बाद अब जो एक जिसको कहें कि ईरान का जो मकसद था वो गालिबन फेस सेविंग के हवाले से था, कि वो जो एक अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी को कवर अप करना चाह रहे थे। शायद उनको दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान ज़्यादा हल्का नज़र आया कि इधर से हम कुछ करेंगे भी तो बचत हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं हुआ करता। ईरान को ज़रूर ये ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और एक गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क नहीं है। लिहाजा अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान की सरहदों को पे हमला करता है, पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दाखिल होता है गैर कानूनी तौर पे, तो उसके ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई होगी, और इसमें बिल्कुल कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को भी पैगाम भेजा है, अफ़गानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान का पैगाम है कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो ये कार्रवाई जो आज हमने ईरान के साथ की है, कल को आपके साथ भी हो सकती है। ठीक है, वो हमारे बरादराना मुल्क है, हम पोरस बॉर्डर की तरफ भी सोचते हैं, उनके बेहिसाब महाजरीन अभी भी हमारी सरहदों के अंदर रहते हैं, और पाकिस्तान कोई और लेवल पे जंग एक नई शक्ल में टेररिस्ट अटैक की सूरत में बेशक नहीं चाहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे लोग मरते चले जाएं और अफ़गानिस्तान भी अपनी मनमानी और ज़िद पे अड़ा रहे। तो ये जो सारे मामलात हुए हैं, इसमें जो एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि तमाम ममालिक को इस वक्त, ख़ुसूसन ईरान को, सोचने की ज़रूरत है कि वो जब इतनी ज़्यादा बिग गेम में जिसको कहते हैं ना आ गए हैं, तो पाकिस्तान पे इस तरह से अटैक करना ख़तरनाक भी साबित हो सकता था, इसमें हमारा नुकसान भी हो सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह मामलात ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन तमाम ममालिक को तमाम मामलात को वे करके, उसके प्रोज एंड कॉन्स वे करके मामलात को समझने और सोचने की ज़रूरत है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।